Krishna, while when Arjuna said that he will not be able to fight the war because in that war he has to kill all his brothers, uncles, gurus. So he said that I will be taking sannyasa rather than fighting a war. So then Krishna has given this Bhagavad Gita, which inspires him to do his kartavyam, saying that it is not that I am killing, that or you are killing. It is that I am killing everyone and you are my behalf. So, and the death is inevitable for everyone. So then he expands himself to show what actually he is. So that is Vishwarupam. So just like what we say in Vishnu Sahasranama, Vishwam Vishnur Vashatkara. So this Vishwam is made up of Lord Vishnu. So and then Vishwam consists of and then Vishnu consists of complete Vishwam. So everything is formed from him and everything is controlled by him. So we are just his toys. सुपर। इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर और इसका मिलके बना फिर ज्योति सरोवर। अगर हम सामने देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य ने। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पे आए और उन्होंने बैठ के यहाँ पे पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5,500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है सर उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है, वो भारत के किसी भी कोने से आता है और आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पे जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा। उनका सवाल होता है सर सीधा साधा सा कि हमको वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती यहाँ पे हमको अभी दिखाई नहीं देता। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ना कोई गांव था, ना कोई शहर था। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज हम जिस पवित्र भूमि पे, जिस पावन धरती पे यहाँ पे दर्शनों के लिए आ जाए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट कि जिधर में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को यहाँ पे आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु, मेरे सके तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं? तो भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हो। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी है। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे से अभी हम आए होंगे, इसी पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई और गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए
जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण की जाती है। पेड़ का चारों तरफ से परिक्रमा भी किया जाता है और उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सर ये यहाँ का जानकारी है। तो मैं इसी जगह पे रहता हूँ। आप अपनी तरफ से जो भी सेवा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सुनने के लिए और समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोली कृष्ण भगवान की जय।